ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो फिगर बनी है वो कुछ इस तरह से, एक रे है जो इस तरह से जा रही है एंड द नेम हैज बीन मार्क्ड लाइक दिस ए बी। यहाँ से एक पॉइंट ओ से एक रे ओ सी एक्सटेंड होती है सी, और एक नीचे की तरफ रे जाती है डी। आपने नोटिस किया मैंने इन्हें रे बनाया है, इसलिए मैंने इनके एंडिंग पॉइंट्स नहीं, मैंने एंडिंग पॉइंट से जस्ट नीचे सी बी डी एंड ए को मार्क किया, क्योंकि हमारी रे में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो उससे नीचे अगर हमें कोई पॉइंट मार्क करना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, दैट्स रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। इसकी बजाय आप ऐसे डैश के साथ में मार्क करेंगे, ठीक है। जो एंगल्स गिवन है वो है एक ये वाला एंगल, ये 4 एंगल्स गिवन है। इसे कहा जा रहा है W, ये एंगल है X, ये एंगल है Y और ये एंगल है Z। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा है इन दिस फिगर इफ x प्लस y इज इक्वल टू W प्लस Z। तो गिवन पर आते हैं, x plus y is equal to W plus Z। Then prove that, जो प्रूव करना है हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो प्रूव दैट पर आते हैं, या टू प्रूव लिखेंगे अब इसमें। टू प्रूव AOB is a line, AOB is a line। देखो अभी हमने बहुत सारी ऐसी थियरम्स ऑलरेडी कर लिए हैं जिसमें लाइन अगर हमें गिवन होती थी तो हम ये बता पाते थे कि कौन कौन से एंगल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे अप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले से एक लाइन दी होती थी तो हम ये प्रूव करते थे कि इस लाइन पर कोई भी जो दो एंगल्स बने होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। यानी ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल एनी हाउ 150 डिग्री का आएगा। यही होता था ना, जिसे हम कहते थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब की बार हमें प्रूव ही ये करना है कि लाइन है। अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि वो एक लाइन है तो इससे मैं कहती हूँ मुझे कन्वर्स प्रूव करना है। यानी मुझे ये प्रूव करना है कि इन दो एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री आता है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि एक लाइन है। तो मैं किसको एंगल, कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनको मैं प्रूव करूं कि उनको जोड़ने से 180 डिग्री आता है। मुझे किसको लाइन प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये एक लाइन है, राइट, ये वाली ए बी एक लाइन है। इसको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है, तो इसका मतलब मुझे कोई भी दो पेयर है उनका सम 180 डिग्री आ जाए, ये प्रूव करना है। तो इस लाइन के अगर मैं एक साइड चेक करती हूँ इस तरफ, तो मेरे ये दो एंगल्स क्रिएट होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y, राइट। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई जोड़ने से 180 डिग्री आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या ये प्रूव हो जाएगा कि एक लाइन है। हाँ, ये प्रूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ मेरा काम है कन्वर्स प्रूव करना। पहले लाइन दी होती थी और आप एंगल्स का सम निकाल के बताते थे कि तो 180 डिग्री होगा। अब की बार आपको प्रूफ ही ये करना है कि लाइन है, तो आप एंगल का सम निकाल के चेक करेंगे और बताएंगे क्योंकि ये 180 डिग्री आ रहा है इसलिए ये एक लाइन है, ठीक है। तो सिर्फ हम एक पार्ट प्रूव करेंगे, ये वाला। हम किसी भी तरह से ये प्रूव कर देते हैं कि x और y का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। ट्राई करें, सॉल्यूशन पर आते हैं। गिवन था हमारा x प्लस वाई और w प्लस z जो है वो इक्वल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, और मैं इससे इक्वेशन नंबर 1 लिखकर छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैं ये भी हटा देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आता है। आपको याद है कि जब एक पॉइंट पर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, चाहे 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने या 7 बने, कितने भी एंगल्स बनेंगे, टोटल हर एंगल का सम, टोटल एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है ना। अब इतने सारे एंगल है 1 2 3 4 5 6 7, इन सबका सम भी 360 डिग्री आएगा। या फिर एक पॉइंट पर अगर सिर्फ दो एंगल्स बन रहे, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो भी सम 360 डिग्री आएगा। अगर इस पॉइंट पर 3 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं इस तरह से, तो भी इन तीनों
तीनों एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री ही आता है, यानी एक पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है इसके चारों तरफ जितने पॉइंट एंगल्स बने हुए हैं उन सबको जोड़ने से 360 आएगा। तो मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या रीजन लिखना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों में आप मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाइएगा। जरूरी है आपको ये लिखना कि इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा, ठीक है। और क्यों आएगा वो हम लिख देते हैं, sum of all the angles at one point, एक ही पॉइंट पर बने सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये रीजन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्क हमें जो करना है वो है ये जो W प्लस जी है ना, W प्लस जी, मुझे इससे कुछ काम नहीं करना था ना, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि x और y का सम 180 डिग्री आता है। तो किसी भी तरह से मैं W प्लस जी को रिप्लेस कर दूंगी। क्या कर सकते हैं W प्लस जी को रिप्लेस करने के लिए? W प्लस जी को रिप्लेस करने के लिए मुझे पता है कि ये पार्ट और x प्लस वाई दोनों सेम है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर x प्लस वाई तो लिख रही हूँ, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बट W प्लस जी की जगह मैंने फिर से लिख दिया x प्लस वाई और बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज, नो चेंज। फिर से देखिए ऐसा क्यों किया हमने? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास और आपके पास सेम अमाउंट है। मेरे पास है 360, आपके पास भी है 360। या तो मैं मेरे ही अमाउंट को दो बार लिख दूं 360 प्लस 360 तो भी ऐड करने पर सेम आएगा, या मैं आप ही के अमाउंट को दो बार लिखूंगी तो भी सम सेम आएगा। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, इन दोनों का सम 360 ही आएगा, चाहे मैं इसको दो बार लिख दूं क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो हमने वही किया, x प्लस वाई और w प्लस जी की जगह मैंने x प्लस वाई को फिर से रिपीट कर दिया है। तो x और x सेम वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे 2x, y और y सेम वेरिएबल है 2y इज इक्वल टू 360। कंफ्यूज नहीं होना, ये x स्क्वायर नहीं होगा, राइट? एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर तब होता है जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ हम सिंपल इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए हम इन वेरिएबल के आगे के सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, याद आ रहा है? तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट याद है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन है, मैं इसको 2 कॉमन लिखकर सॉल्व कर